हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का ये वीडियो पार्ट 5 है। तो यहाँ पर हम प्रश्न तीसरे का चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं। यहाँ प्रश्न तीसरे में चौथा दिया गया है और इसमें पूछा गया है निम्न समस्याओं को क्या करना, निम्न समस्याएं जो होंगी उनको रेखीय समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने। ठीक है, तो जो समस्याएं हैं उनको पहले तो रेखीय समीकरण बना करके उनका एक जोड़ा बनाओ, यू का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, और फिर उनका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो ये चौथा सवाल दिया गया है, यहां पर मैंने इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, देखें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कितना है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दिया गया है 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा दिया गया है कितना? 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये हमको पता करना है। पहले तो हमें निकालना है नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर पर कितना भाड़ा लग रहा है वो निकालना है। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा की तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ा। देखो, यहाँ पर एक नगर में जो टैक्सी थी उसका भाड़ा एक फिक्स था, नियत था कि इतने रुपए हम आपसे लेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर लेके जाओगे तो उसका चार्ज जो है आपसे अलग लगेगा। 10 किलोमीटर ले जाओगे तो 10 किलोमीटर का अलग लगेगा, 5 किलोमीटर ले जाओगे तो 5 किलोमीटर का अलग। तो अतिरिक्त जो भाड़ा था वो हमारा 1 किलोमीटर पर कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, टैक्सी का यहां लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ये जो फिक्स है नियत भाड़ा वो x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इसको हम मान लेंगे प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर जो दूरी है उसका क्या है का भाड़ा बराबर 22 रुपया। x और y क्यों माना है? क्योंकि हम इसको दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक x और एक y इनको मान लिया, ये दो चर ले लिए हमने। अब इनसे इनको हम हल करेंगे। तो पहली शर्त में यह कहा गया 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए 105 रुपए देने पड़ते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शर्त है इसकी ये नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा, दोनों कितने हैं? 105 रुपए हैं। तो दोनों जोड़ दिए जाएंगे तो ये 105 रुपए हो जाएंगे, 105 रुपए। अब यहां से हम देखेंगे नियत भाड़ा हमने कितना माना था x, तो यहाँ x प्लस 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा हमको पता नहीं, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा जो है वो कितना है 22 रुपए। अतिरिक्त 1 किलोमीटर जो चलेंगे उस पर 22 रुपए है। तो 10 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा ना, तो 10 बाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 10 बाई हो गया बराबर में 105। इसको समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहीं पर दूसरी शर्त है हमारी, इसमें 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए तो जो नियत भाड़ा है उसमें हमने 15 किलोमीटर चले तो उसको 155 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पर हम नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा बराबर ये कितना है 155 रुपए टोटल, तो 155 रुपए। ठीक है, ये रुपए। अब नियत भाड़ा हमने कितना माना था x रुपए, तो x है प्लस अगर 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपए है तो 15 का कितना हो जाएगा 15 गुना यानी 15 बाई बराबर 155। इसको दे देंगे समीकरण 2। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, तो दो समीकरण हमने इनको निकाल लिए हैं। पहला समीकरण है ये और दूसरा समीकरण है ये, दो समीकरण हैं। अब हम इनको हल करेंगे और यहां से हम x नियत भाड़ा x माना है x का मान निकालेंगे और प्रति किलोमीटर y का भाड़ा माना है हमने y, तो y अब x और y के मान हमको यहां से प्राप्त करने हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे।
प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा x प्लस 10y जिकल टू, यहां दिया गया है बराबर में 105। अब देखो यहां पर 10y है तो 10y को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 ऋण 10y इधर लेके जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 10y। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। एक ये है, दो ये है, इसको हमने आगे और सॉल्व कर लिया तो इसको समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब समीकरण 3 दे दिया, समीकरण 3 से x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं तो x का मान ये 105 ऋण 10y कहां रखना है हमको, समीकरण 2 में, यहां पर x की जगह पर रखना है यहां। तो ये इसको लिख दे रहा हूं मैं x धन के 15y बराबर 155। ये समीकरण दूसरा लिखा है मैंने x प्लस 15y बराबर में 155 और यहां पर x का मान रखूंगा इस जगह पर। तो यहाँ x का मान यहां से समीकरण 3 से 105 ऋण 10y है तो 105 ऋण 10y और प्लस के यहाँ 15y है बराबर में 155। अब ये 10y और ये 15y ये ऋण के हैं और ये धन के हैं तो 105 यहाँ प्लस के 10 में से 15 में से 10 घटाओगे ऋण के तो धन के बचेंगे 5y बराबर 155। अब यहाँ 5y बराबर 155 है, इधर इसको ले जाओगे 75 पर 105, 5y बराबर 155 में से 105 घटाओगे तो इधर बचेंगे 50, 5 ढाई 50 यानी y बराबर कितना आ गया 10। y बराबर 10 आ गया तो यहां से y का मान समीकरण 3 में, समीकरण ये 3 है, सीधा सीधा रखना है। आप चाहें तो ये y का मान समीकरण 1 में रखे हल कर लें, चाहे 2 में रखे हल कर लें, और ये जो समीकरण 3 है वो 1 को ही आगे बढ़ाकर हल कर लिया है, वही तो है यहाँ पर, तो इसमें रख लें। तो ये सीधा यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारा ये है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहां से ये लिख दे रहा हूं मैं पूरा x बराबर 105 ऋण 10y, 105 ऋण 10y, x बराबर 105 है यहाँ पर ऋण 10 गुणा y का मान है 10, 105 ऋण 10 का 10 के साथ गुणा करेंगे 100, यहां से x बराबर हमें प्राप्त होगा 5। अब देखें यहां पर रैखिक समीकरण युग्म में हमने ये निकाले थे और ये x का मान और ये y का मान, तो ये तो हमारा नियत भाड़ा। देखें यहां पर नियत भाड़ा कितना है, नियत, पहले ऐसे लिख दें रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म में हमारे यहां पर पहला दिया गया है ये x प्लस 10y बराबर 105, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा ये x प्लस 15y बराबर 155, ये दूसरा समीकरण। तो ये तो रैखिक समीकरण युग्म आ गए। और यहां से जो हमने नियत भाड़ा x माना था तो यहां पर नियत भाड़ा x बराबर, x का मान कितना आया है 5 रुपए, तो यहां पर 5 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए। और y क्या हमारा प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा y बराबर कितना आया था हमारा 10, तो ये 10 रुपए हो गया, 10 रुपए। आगे सवाल में ये कहा गया है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, ठीक है। तो यहां पर व्यक्ति ऐसे लिखेंगे व्यक्ति द्वारा या फिर
व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर दिया गया भाड़ा बराबर क्या होगा बताओ। तो जो नियत था वो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का दूरी का जो भाड़ा है, तो यहाँ पर नियत भाड़ा हमारा x था और 25 किलोमीटर चली थी तो 25 हमने इसको क्या माना था बाई, अतिरिक्त के लिए 1 किलोमीटर के लिए हमने बाई माना था, तो यहाँ पर 25 बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 बाई। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने पर दिया गया भाड़ा, तो ये x जो है वो नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर की दूरी तय करने या 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा। ठीक है, तो इसको इस तरह से हिंदी में लिख के कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर x का जो मान है वो कितना है, x का मान आया है हमारा 5 धन 25 गुणा बाई का मान कितना है 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 5 धन 25 दाई 250। अब 25 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया। ये क्या आ गया हमारा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा उसको, उस व्यक्ति को जो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।